जिला बरेली में अनुपस्थित 8 के खिलाफ एफआईआर 66 को नोटिस जारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने प्रशिक्षण स्थल पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं को जायजा लिया। विधानसभा भोजीपुर व मीरगंज में लगाए गए 3462 कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंगलवार को प्रशिक्षण में अनुपस्थित 66 कार्मिकों को नोटिस जारी कर प्रशिक्षण में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे तथा विगत दिवस अनुपस्थित कार्मिकों में से नोटिस जारी होने के बावजूद कुछ प्रशिक्षण हेतु नहीं आए। 8 कार्मिकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। जिला बरेली में 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 87 को नोटिस जारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित 6 कर्मियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा आंवला व फरीदपुर में लगाए गए 3049 कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुख्य विकास अधिकारी निर्वाचन प्रभारी निर्वाचन कार्मिक प्रशिक्षण द्वारा समस्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों को निर्देशित किए गए कि जिन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट अथवा ईडीसी के माध्यम से वोटिंग करनी है, वे प्रशिक्षण स्थल राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में सुबह 8 बजे से 9:15 के मध्य वोट डाल सकते हैं। उसके पश्चात प्रशिक्षण कक्ष में चले जाएं। 9:30 बजे के बाद किसी कर्मी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और विलंब से आने के कारण उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं विलंब से आने वाले 66 कार्मिकों को प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बुलाए गए। मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित 6 कार्मिकों के खिलाफ संगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें कनिष्ठ सहायक मीनाक्षी सक्सेना, चकबंदी लेखपाल रेखा गोले, सफाई कर्मी नूर अवतार, चांद बाबू, दिनेश व महेंद्र शामिल हैं। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह के बदायूं आगमन पर जनसभा कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर 30 अप्रैल 2024 को भारत सरकार राजनाथ सिंह के प्रस्तावित जनपद में आगमन के दृष्टिगत आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं, अमित किशोर श्रीवास्तव अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी दातागंज एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा संतोष मेमोरियल इंटर कॉलेज में प्रस्तावित जनसभा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया एवं पुलिस प्रबंध से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। लकड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर, 6 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत, एक घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का का, जहां पर थाना क्षेत्र गांव डरुआपुर के आशीष मेरे भाई के शादी समारोह में शामिल होने बरसत जा रहा था। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें लक्ष्य व उसकी मां सवार थे। एक लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने रसूलपुर मोड़ से निकलते ही बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें लक्ष्य उम्र 6 वर्ष के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आशीष के दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। घायल को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां आशीष की भी मृत्यु हो गई तथा मृतक के सबको पोस्टमार्टम को भेजा गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के विद्यालय में समाजसेवी संस्था ने बच्चों को की पाठ सामग्री वितरित हुई। जब लगा देखने मानचित्र भारत ना मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। आंवला में उपरोक्त कहावत सही साबित हुई। किसी भी देश की वास्तविक तस्वीर वहाँ के नागरिक होते हैं। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश के भविष्य अर्थात देश के बच्चे जो आगे चलकर भारत का भाग्य तय करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के संकल्प को लेकर सृजन सेवा समिति द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय भुरजीटोला आंवला में लेखन सामग्री, जिसमें कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर आदि सामग्री का वितरण बच्चों को किए गए। कॉपी, पेंसिल, रबर पाते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करने का प्रण लिया। साथ ही संस्था ने आगामी माह में बच्चों की प्रगति देखने के लिए एक बार फिर आने का वादा दिए, जिसमें संस्था से गौरवित खंडेलवाल, डॉक्टर शुभम शर्मा, भानु सिंह, मुदित अग्रवाल, सर्वेंदु अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आंवला में पुलिस फोर्स ने किया पैदल मार्च। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आंवला पुलिस सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए कई बार पैदल मार्च निकाला जा चुका है और एक बार फिर पैदल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का संदेश दिए गए। आंवला कोतवाल वीरेश कुमार ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का संदेश देते हुए कहा, कोई भी किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास न करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पैदल मार्च पुरैना चौराहा, पुरैना ढाल, गंज त्रिपोलिया, भूमि विकास बैंक, पक्का कटरा, महाराजपुरम, रामनगर रोड से कोतवाली, अनुपुरा, ताड़गंज से निकाला गया, जिसमें सीआईएसएफ तथा आईआरबी और आंवला थाना पुलिस मौजूद रही। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। छेड़छाड़ की शिकायत पर 2 अलग अलग मामलों में 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर
पहले मामले में आंवला के ही गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसके 15 वर्षीय पुत्र को गांव के युवक ने खेत पर आकर छेड़छाड़ की। जो लड़की के मां ने उसके घर जाकर शिकायत की तो वह गाली गलौज करने लगा और जाति सूचक शब्द कहे। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर नानू, काकू और नानू की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा दूसरे मामले में आंवला थाना के गाँव की रहने वाली महिला ने बताया कि वह भूसा लेने खेत पर गई तभी गाँव के 2 लोगों ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया। महिला के पति के विरोध पर आरोपी लोग वहां से भाग गए। आंवला पुलिस ने महिला की शिकायत पर पुष्पेंद्र और भूप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव ढिलबारी के रहने वाले मोहरपाल ने थाना आंवला में एक शिकायती पत्र सौंपा। वह अपनी मोटरसाइकिल से बहुड़ा खेड़ा में सब्जी खरीदने बाजार आया था, जहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया है। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। घर में घुसेड़े आवारा पशु, विरोध पर मारपीट, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव बिलोरी के रहने वाले रोहतास थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा था और बताया था कि वह घर पर था, तभी मोहल्ला के राजकुमार ने आवारा पशुओं को उसके घर में घुसा दिया। उसने विरोध किया तो राजकुमार, मोहित व कांता ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर भमोरा थाना के गांव मड़िया मचरा के रहने वाले वेदपाल सिंह ने थाना आंवला में शिकायत की थी कि उसकी बेटी की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व मनोना के प्रिंस चौहान के साथ हुई थी, जिसमें उसने काफी दान दहेज दिया, मगर ससुराल पक्ष को इतना दान दहेज पसंद नहीं था। उसे और अधिक दान दहेज लाने के लिए परेशान करने लगे। एक तो उसकी बेटी के साथ मारपीट की तो गांव के किसी ने फोन कर बताया कि आपकी बेटी के साथ मारपीट की जा रही। जानकारी मिलने पर उसका भतीजा जब वहां अन्य लोगों के साथ पहुंचा तो बाहर से महिला को लेकर आए तो उसकी स्थिति काफी खराब थी। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर पति समेत 4 खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कार की टक्कर से एक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला के गांव देवीपुर के रहने वाले जसपाल ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया था कि उसका बेटा हेमेंद्र आंवला से दुकान बंद कर अपने गांव जा रहा था, तभी एक अज्ञात कार ने लापरवाही गलत दिशा में आकर उसे जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना 24 अप्रैल की घर में मौत होने के कारण शिकायतकर्ता शिकायत नहीं कर पाया। बाद में उसकी शिकायत के आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप, एसडीएम से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर उपजिलाधिकारी आंवला को शिकायती पत्र देकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही के विषय में शिकायत की। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ग्राम अतरछेड़ी में हाई टेंशन तार से एक युवक की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी शिकायत विसर्गद थाने में दी, लेकिन शिकायत दर्ज न कर विद्युत विभाग के एक्सीडेंट से भी शिकायत की गई है। इसके अलावा तारों को सही कराने की मांग की गई, जिससे कि निकट भविष्य में कोई अनहोनी न हो। इस अवसर पर तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गायत्री ज्ञान मंदिर का ज्ञानयज्ञ अभियान के अंतर्गत में 408वें युग ऋषि बांगमे के स्थापना कार्यक्रम संपन्न। पूरा मामला लखनऊ क्षेत्र का, जहां पर गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरानगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञानयज्ञ अभियान के अंतर्गत एरम कॉन्वेंट स्कूल कुर्सी रोड लखनऊ में गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 408वां ऋषि बांगमे के स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त सहित गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता हंस जी ने अपने सम्मानित पूर्वजों की स्मृति में भेंट किया तथा उपस्थित छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिकाओं को भी एक अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर बांगमे स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक कुमानंद शर्मा ने कहा कि सद्ज्ञान व्यक्ति को नर से नारायण बना सकता है। श्री हंस जी ने अपने विचार व्यक्त किए। संस्थान की प्रधानाचार्य सायमा खान ने धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, अनिल भटनागर, किशोर अरोड़ा, हंस जी, संस्थान की प्रधानाचार्य सायमा खान, प्रशासनिक अधिकारी आर के वाजपेयी, महजमी हाशमी सहित शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्रा उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में चयनित छात्रों को हो सम्मान। आदर्श कंपोजिट विद्यालय अभयपुर में हो सम्मान कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बिलोक दमखोदा के आदर्श कंपोजिट विद्यालय अभयपुर में 2 छात्रों का चयन राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में होने पर दोनों चयनित छात्रों का सम्मान किया गया।
आदर्श कंपोजिट विद्यालय अभयपुर के छात्र सचिन कुमार का जिले में 19वीं रैंक और प्रशांत की 32वीं रैंक हासिल की है। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक और प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने चयनित छात्रों और उनके माता पिता को विद्यालय बुलाकर सम्मानित किया और अच्छे जीवन की बधाई दी। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री मोहम्मद हसन और सभी अध्यापक मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से हरीश गंगवार की रिपोर्ट। विधायक MP आर्या ने मेधावी छात्र छात्राओं का किया सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा के कुंडा कोठी स्थित सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज में हाई स्कूल का इंटरमीडिएट में अच्छे अंकों के साथ पास छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक डॉक्टर MP आर्या ने सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया। इस दौरान हाई स्कूल के छात्र दीपक कुमार को 90.53%, पंकज मौर्य को 88.16%, दीपक कुमार को 88.16%, दीक्षा गंगवार 85.33% व इंटरमीडिएट में आकाश सक्सेना को 94%, भरत सिंह को 87% और मुस्कान गंगवार को 82% अंक प्राप्त करने पर नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्या ने बच्चों को मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक MP आर्या ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वह इस मुकाम पर है तो केवल शिक्षा की वजह से ही, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा एक नंबर पर आने के लिए प्रयासरत रहें। शिक्षा के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे क्षेत्र में बच्चे अच्छी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर बड़े पदों पर जा रहे हैं, यह सब शिक्षा से संभव हुआ है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय स्टाफ के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को भी शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर RC गंगवार विद्यालय के समस्त स्टाफ को आगे भी ऐसे ही अंतर मेहनत कर अच्छे परिणाम की अपेक्षा करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में बच्चों को अच्छे शिक्षा व अनुशासन मिलता है वही सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान प्रधानाचार्य पुष्पेंद्र कुमार सक्सेना, मुनीश कुमार गंगवार सहित विद्यालय के बच्चे, अभिभावक और विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। नगर पंचायत रिछा के पूर्व पंचायत सभासद की पुत्र वधू की जम्मू कश्मीर में मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का है, जहां पर कस्बा रिछा पूर्व नगर पंचायत सभासद सगीर अहमद की पुत्र वधू को श्रीनगर लेह हाईवे पर सोनमर्ग के निकट कैब के सिंध नदी में जा गिरने से मौत हो गई। पति को पुलिस ने रेस्क्यू में बचा लिया। कैब में चालक समेत 9 लोग सवार थे। देवरनिया कोतवाली के रिछा चौकी क्षेत्र स्थित नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के पूर्व सभासद सगीर अहमद उर्फ मुल्ला के पुत्र समीर की 2 माह पूर्व कस्बा स्थित के ही नईम की पुत्री सगूफी उर्फ अरमा से निकाह हुआ था। निकाह के बाद वह नवविवाहिता दोनों पति पत्नी हनीमून मनाने गत एक सप्ताह पूर्व मंगलवार को कश्मीर गए थे। रविवार शाम दोनों एक कैब से श्रीनगर लेह हाईवे से गुजर रहे थे। सोनमर्ग के निकट टैक्सी कैब सिंधु नदी में जा गिरी कि कैब में चालक समेत 8 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और NDRF एवं SDRF के साथ रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचा लिए गए, जबकि 4 शव बरामद कर लिए गए और समीर को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भर्ती करा दिए गए तथा समीर की पत्नी का शव रेस्क्यू ऑपरेशन में नदी से निकाला गया। अरमा की निकाह की मेहंदी तक नहीं छूटी थी। कतर में सिविल इंजीनियर की नौकरी करने वाले समीर के साथ रिश्ता जुड़ने से अरमा काफ़ी खुश थी। 3 मार्च 2024 को दोनों का निकाह हुआ था। दोनों निकाह के बाद बीते सप्ताह जम्मू कश्मीर हनीमून मनाने को निकल गए, जहां वे हादसे का शिकार हो गई। जब परिजनों को सूचना मिली तो हादसे के बाद समीर व अरमा के परिवार में कोहरा मच गया। नगर पंचायत रिछा कस्बे में पसरा सन्नाटा। अरमा का सब घर पहुंचते ही गलियों में आने जाने वालों की भीड़ लग गई। लोगों की आंखों के आंसू नहीं रुक पा रहे थे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनी। हिट एंड रन, शराब के नशे में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, लगी आग, व्यापारी घायल। इस कारोबारी की है कार। ये नजर डालते पूरे मामले को तो बता दें कि सोमवार की रात 11 बज रहे थे। शराब के नशे में रईस जादव ने अंधाधुंध कार दौड़ाई। MCI प्लाजा के सामने कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी में आग लग गई। व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए और झुलस गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर सोमवार रात के 11 बज रहे थे। शराब के नशे में रईस जादव ने अंधाधुंध कार दौड़ाई। MCI प्लाजा के सामने कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी में आग लग गई। व्यापारी ने गंभीर रूप से घायल हो गए और झुलस गए। उसे ICU में भर्ती कराए गए। आरोपी कार लेकर फरार हो गए। दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था व्यापारी, कार ने मारी टक्कर। आपको बता दें कि फाइक एन्क्लेव के रहने वाले मोहम्मद शफी 65 वर्ष की मिशन मार्केट में रेडीमेड MR गारमेंट्स कपड़ों की दुकान है। वे अपने बेटे आंसू के साथ रात 11 बजे दुकान बंद कर जाने की तैयारी में थे। आंसू दुकान में ताला लगा रहा था, तभी शफी स्कूटी स्टार्ट करके खड़े थे। इस दौरान चौकी चौराहे की ओर से तेज रफ्तार कारों ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शफी काफी दूर गिरे। स्कूटी कार के अगले हिस्से में फंस गई। स्कूटी में आग लग गई। आग ने कार के बोनट को भी चपेट में ले लिया।
बियर और कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकली शराब के नशे में लड़खड़ाते रहे। आंसू ने बताया कि कार में 4 लड़के थे, शराब के नशे में थे। इनमें 2 लड़के बाहर निकलकर गिरे। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने 2-3 बार कार आगे पीछे करके स्कूटी को कार से अलग किया। चारों कार में बैठकर पटेल चौक की ओर फरार हो गए। स्कूटी में लगी आग ने शफीक की दुकान और आसपास की दुकान को भी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू किया। इंस्पेक्टर कोतवाल डीके शर्मा ने भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टूटकर गिरी कार की नंबर प्लेट अमित अग्रवाल के नाम पर है रजिस्टर्ड। इंस्पेक्टर कोतवाली डीके शर्मा ने बताया कि आग से दुकानों के शटर काउंटर जल गए, उनमें धुआं भर गया। बिजली लाइन की फॉल्ट से भी चिंगारी उठती रही। घायल सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। उनकी हालत गंभीर है। कार की नंबर प्लेट यूपी 25 DP 7407 मौके पर ही टूटकर गिर गई। पुलिस के मुताबिक कार किसी अमित कुमार अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। इंस्पेक्टर ने बताया कि कार CCTV फुटेज और नंबर प्लेट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कार सीज की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरिया।